हूँ दोनों बार में, तीसरी बार अब यही अयोध्या में मिल लेती, लेकिन मुझे लोगों ने वहाँ पहचान लिया था। मैं गई थी वहाँ पर गुरुदेव जी की जो 75वां अमृत महोत्सव चल रहा था, हाँ, तो वहाँ पे मैं गई थी और मैं कथा में बैठी थी, लेकिन जैसे मैं जाके कथा में बैठी तो मुझे लोगों ने पहचान लिया और एकदम से जो बात एकदम ऐसे उड़ गई, शिवरंजनी आई, शिवरंजनी आई। और उस बात इसलिए उड़ गई क्योंकि उस दिन मंच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनको मैं प्राणनाथ बोलती हूँ, वो मंच में थे, तो इसलिए वो एकदम से स्प्रेड हो गया, शिवरंजनी आई, शिवरंजनी आई। तो मैंने बोला कि इससे पहले भी और कुछ हो जाए मैं हट जाऊँ यहाँ से अब, तो नहीं तो मैं उस दिन ही मिल ही लेती। मैं गई थी उनसे मिलने, जब 2 बार इतनी सहजता से मिल गए, इतने सरल संत है, तो इस बार ही मिल ही लेते, लेकिन आप लोगों ने मिलने नहीं दिया इस बार। इसका कष्ट रहेगा नहीं तो उसके बाद क्या है, कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, सदा उनसे प्रीति लगा करके रखना। मिल तो जाएंगे, दर्शन तो होंगे ही रहेंगे। आप प्राणनाथ का दर्जा दी हुई हैं, क्यों, क्या वजह है? भगवान मानती हूँ मैं उनको, बिल्कुल भगवान मानती हूँ मैं उनको, उनके दरबार की, उनके धाम की मैं दीवानी हूँ और उनको मैं भगवान मानती हूँ, इसलिए मैंने प्राणनाथ, क्योंकि भक्त को हक होता है अपने भगवान, जिसको भगवान मानते हैं उनको एक नया नाम देने का एक भक्त को हक होता है। तो बस मैंने भी अपने भगवान को, यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को प्राणनाथ ही नाम दे दिया। अच्छा, परिचय में क्या लिखा था? मुझे तो मिला ही नहीं ना, मैं तो खुद आपको क्या लग रहा है क्या लिखा होगा? जो हकीकत रही होगी वही सब लिखा होगा, लेकिन मिला ही तो नहीं ना मुझे। जब आएगा तब दिखा दूंगी। मैं तो खुद चाहती ना वो पर्चा मुझ तक पहुंच जाए, या किसी तरह मुझे पर्चा मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा है वो पर्चा मुझे। एक्चुअली रखा हुआ है वो बागेश्वर धाम में, रखा हुआ है मेरा पर्चा लिख के पूरा, लेकिन मिल नहीं पा रहा है वो मुझे। तो जैसे ही मिलेगा सबसे पहले शो कर दूंगी, देखो भाई मेरे पर्चे में ये लिखा है। सबसे पहले यही शो करना है। मीडिया में क्या आके दिखाना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले दिखाना ही, देखो ये लिखा था मेरे पर्चे में। अच्छा, जैसे आप कहा जाए अयोध्या आई थी और इतना पास पहुंचकर मुलाकात नहीं हुई, तो एक मन में कष्ट भी होगा ना, कष्ट को ले जा रहे होंगे कि भाई वहां तक पहुंचे और जिस प्रभु के लिए आए थे दर्शन के लिए। तो रोज ही होते हैं मेरे, ऐसे जरूरी थोड़ी ना है कि सामने जब जाके दर्शन करेंगे उसी को दर्शन कहते हैं। जिसे एक बार प्राणनाथ का प्यार मिलता है उसे तो बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की बेकली का हाल, ना पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, ना प्राणाधार मिलता है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी दरबार में हमारे प्रिय सरकार का चमत्कार दिखता है। जय श्री राम। और क्या सबसे अच्छी लगती है बागेश्वर धाम जी की आपको, धीरेन्द्र शास्त्री जी की? उनकी मुस्कुराहट ने हमें बेहोश कर डाला, जब हम होश में आए उन्होंने फिर मुस्कुरा डाला। गुरु जी, ये तुम्हारी शादी की चर्चा चल रही। अच्छा, जिसकी शादी होनी है उसे पता ही नहीं, लोग अपने आप घोषणा कर देते हैं, डेटें फिक्स हो जाती, शादी होनी हमारी है, घोषणा दूसरे कर देते हैं। बताओ तो इन मूर्खों को। कोई बहन जी बता रहे थे हमें बच्चे कल परसों, कि एक बहन जी कह रही है कि वो हमारे प्राणनाथ हैं। हमने कहा भाई आत्महत्या की गोली ले आओ। बोले क्यों? हमने कहा हम खुद अभी तक अनाथ हैं, इसके नाथ कब से बन गए? इधर खुद अनाथ है, इधर खुद अनाथ फिर रहे, उसके प्राणनाथ बन गए। देखो तो तुम कलयुग, क्या जुग आ गया। बताओ तो, बिन शादी के ही प्राणनाथ बन गए। बताइए तो क्या जमाना आ गया है? अरे भाई इनको कोई शरबत पिलाओ, जो प्राणनाथ बना है इनको शरबत पिलाओ। और हद तो ये हो गई, कल कोई न्यूज वाला चला रहा था, बागेश्वर महाराज के माता पिता ने दे दी आज्ञा। हमने माँ को फोन लगाया, हमका ये क्या पिक्चर है? माँ बोली मतलब? हमका माई मैरिज फिट, क्या हमारी शादी फिट हो गई? बोले बेटा कब कर रहे? हमने कहा ये तो तुम्हें बताना है, न्यूज पे चल रहा कि माँ ने हाँ कह दिया। माँ बोली वो न्यूज वाले का पता बताओ, हम फटरी मारेंगे। बताइए तो क्या कलयुग चला है भाई, क्या उल्टा जमाना आ गया। पहले के जमाने में कुछ साल पहले तक लड़कियों को इज्जत बचानी पड़ रही थी, अब तो लड़कों को बचानी पड़ रही है। बताओ तो महाराज, बताओ तो, हमको मिल जाए हम इतना धोए कि 2 जन्म शादी ना करने का वो कसम खाएंगे। लेकिन अब ठीक है, जैसी चली, अब क्या बोले, कुछ बोल दो तो अभी तुरंत स्त्री जाति जाग जाएगी।
और हे नारी तू दुर्गा है, कल्याणी है, कात्यायनी है, पर जैसी भी है मेरी